नमस्कार दोस्तों, मैं हर गोविंद यादव यूपीएसआई गोविंद कैंपस में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का 221 नंबर है। कितना है? तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 3। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अंडर रूट वो 3/4 ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर अंडर रूट 3/4। तो साइन थीटा बराबर रूट 3/2 हो जाएगा। ठीक है, तो थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा? 60 अंश। ठीक है, 60 अंश लिखा है। फिर कितना पूछा गया? कि टेन थीटा माइनस कॉट थीटा/2 इतने का मान पूछा गया है। तो इसका मान कितना हो जाएगा? तो इसका तो हो जाएगा आपका टेन 60 माइनस का इसका कॉट 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट 3 इसका मान होता है और अंडर रूट 3 ही इसका मान हो जाता है बराबर 0। इससे अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 0। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हमारा आंसर इसका आता है 0। अब चलते हैं 222 पर। तो 222 क्या कहता है उसे देखते हैं। अब देखो 222। ठीक है, एक ट्रायंगल दे रखा है। ठीक, एक ट्रायंगल दे रखा है। इसका आपको कितना है? इसका 59 है। ये 59 दे रखा है, सॉरी ये 31 दे रखा है। कितना? 31 दे रखा है। और ये वाला है आपका, ये वाला आपका 59 दे रखा है। कितना दे रखा है? 59। अर्थात कोण सी बराबर दे रखा है। कोण सी बराबर 59 और कोण बी बराबर 31। इतने मान दे रखे हैं। और आपको ये मान दे रखे हैं बाई एक्स बाई ओ। इसका मतलब लंब का मतलब है एक्स और स्क्वायर का मतलब है बाई। कहने का मतलब लंब का ये जो लंबाई दे रखी है वो आपकी एक्स दे रखी है और कड़ की जो दे रखी है वो बाई दे रखी है। तो बेस आपको पूछा है तो बाई स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर ये हो जाए। अब आगे पूछ क्या रहा है कि पूछ रहा है आपको कितना? तो पूछ रहा है, अब पूछ रहा है क्या कि साइन 31 माइनस साइन 59। ठीक है, इसका मान बताना है। सबसे पहले इसका मान निकालना है। तो साइन 31, सबसे पहले साइन 31। साइन 31 का कितना होगा? तो देखो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? x/y, अर्थात x/y हो जाएगा। अब साइन 59 का कितना होगा? साइन 59 का तो इसके लिए तो आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो साइन 59 का अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर बटे बाई। ठीक है, ये होगा। यही चीज यहाँ पर लिख दो। तो x/y माइनस के अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर बटे बाई। ठीक, बटे क्या है? बाई। ओके, एक्स स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, तो इसके बराबर होगा। ठीक, अब इसमें इसका हम मान निकालेंगे तो बाई हमें मिल जाएगा एलसीएम। तो x माइनस के अंडर रूट बाई स्क्वायर माइनस की एक्स स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 222 क्वेश्चन नंबर हल हो जाता है। और आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 223 की तरफ। कितना है 223 नंबर, उसे भी देख लेते हैं। इसे ठीक है, 223। अब बढ़ते हैं 223। तो 223 क्या कहता है उसे देखते हैं। तो 223 कहता है कि cot 17 कोष्टक में cot 73 cos 22 प्लस 1/cot 17 sec स्क्वायर 68।
अब इससे हम क्या कर सकते हैं, कोट 17 अंदर गुणा करेंगे, कोट 73 कॉस 22 प्लस टेन 17 और ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस उसके इतना रहेगा। ठीक, जो हमारा इतना रहेगा, अब इसे हम जब चेंज करेंगे, जब इसे साइन स्क्वायर है, ठीक है, कॉस स्क्वायर है, इससे हम जब चेंज करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा आपका ए। क्यों, इसका हम चेंज कहने का मतलब इसका कितना हो जाएगा वो देखते हैं। तो देखो इसमें हम यदि कोट बाहर लेते हैं, कोट 17 कोट इसे 10 में चेंज करेंगे तो 10 17 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम साइन में चेंज करेंगे, साइन स्क्वायर, तो ये 68 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 68। जब हमारा 68 होगा तो ये प्लस का 10 17 और कोसेक स्क्वायर 68 इतना होगा ना। तो इसमें 10 मिल रहे हैं तो दोनों को बाहर निकालेंगे, कॉट 17 और 10 17 तो इसका मतलब हो जाएगा साइन 17 और साइन स्क्वायर 68 प्लस के कॉस स्क्वायर इतना होगा ना। जब इतना होगा तो आगे क्या होता है उसे देखते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब एक हो जाएगा और इसका भी मतलब क्या हो जाएगा, ए। तो एक का इंटू करेंगे तो एक आंसर इसका हो जाएगा। अब बढ़ते हैं, तो ये आपका जो साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो ये हमारा क्या होता है, ये एक सूत्र होता है। ठीक है, इसलिए एक आ जाता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 224। इससे हम करते हैं रे, शायद आपने उतार लिया होगा, जल्दी उतारा करो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट है साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर 0। क्वेश्चन नंबर 224, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। जब ये इधर लाएंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1 और थीटा बराबर 45। ठीक है, टेन थीटा बराबर कितना आएगा, 45 अंश। दे कितना रखा है कि सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसका मान सेक 45 कोसेक 45, ये हो जाएगा √2 और इसका भी मान होता है √2, अर्थात 2√2 इसका आंसर आ जाएगा। 2√2 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 225। अच्छा क्वेश्चन है 225 नंबर। ठीक है, इसे हम मिटा देते हैं तो आप उधर का। अब बढ़ते हैं, तो 225 नंबर है, क्या कहता क्या है कि 2 10 33 45 अब बटे कॉट 37 माइनस का कॉट 80 बटे 10 10। अब इसे जब हम चेंज करेंगे, इसे हम जब चेंज करेंगे 225 नंबर को, तो ये आपका हो जाएगा 2 कॉट 37 बटे कॉट 37 माइनस, तो ये भी चेंज हो जाएगा 10 10 में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 10 10। अब देखो इसका भी एक 2 × 1 माइनस का 1 बराबर 2 - 1 बराबर 1 आंसर आ जाएगा। तो ये कैसे चेंज होते हैं,
तो 10 90 माइनस 10, 90 माइनस 80, 90 माइनस 80 तो हमारा चेंज हो जाएगा cot 80 में। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे फॉर्मूले चेंज होते हैं पड़ोस वाले। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, इसे रीड करते हैं, इसको भी रीड करते हैं। 26 नंबर है, अच्छा क्वेश्चन। 26 नंबर कहता है क्या कि 26 नंबर कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 90। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 90। क्वेश्चन नंबर 226। अल्फा प्लस बीटा बराबर है 90 और अल्फा का जो मान दे रखा अल्फा रेशियो बीटा, उसका मान दे रखा 2:1। ठीक है, कितना रेशियो दे रखा 2:1। अर्थात ये कितना है 2x प्लस 1x, अर्थात आपके 90। तो 3x बराबर 90, तो x बराबर आपका कितना हो गया 90/3 अर्थात 30। 90/3 अर्थात 30। x का मान हो गया 30। जब x का मान 30 हुआ तो देख कितना रखा है cos अल्फा बटे cos बीटा, इतना दे रखा है cos अल्फा बटे cos बीटा। अब ये 30 मान है तो cos 30 बटे cos 30 अर्थात एक इसका आंसर, सॉरी cos 30। ठीक है, cos 30 मतलब ये आपका कितना हो जाएगा, ये cos 30 और sin 30, यहाँ पर sin है कितना sin 30। अब इसका कितना होता है, तो इसका होता है कितना, तो √3/2, √3/2। इसका होता है 1/2, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 इंटू 2/1। एक इससे कट जाएगा √3, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 226 नंबर क्वेश्चन होता है सॉल्व। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 227। 227 नंबर क्या कहता है उसे देख लेते हैं कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस 3 sin स्क्वायर थीटा बराबर 4। cos स्क्वायर थीटा 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ओके, तो अब ये क्या है कि 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस, इसे हम चेंज कर सकते हैं 3 1 माइनस के cos स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, अब इन 3 का इसमें गुणा कर दो तो 7 cos स्क्वायर थीटा प्लस के 3 माइनस के 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4, इतना हुआ। अब ये उधर जाएगा तो आपका किसका हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस का, और इसमें से cos 3 7 में से कटेंगे तो आपका कितना हो बचेगा, तो आपका बच जाएगा केवल 4 cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, कितना बराबर 1। ठीक, अब cos स्क्वायर थीटा बराबर 1/4, तो cos थीटा बराबर 1/2, cos थीटा बराबर 1/2, और थीटा बराबर आपका हो जाएगा कितना 60। कितना हो जाएगा 60 थीटा बराबर होगा। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 128। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने शायद उतार लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसे रेज करते हैं। इसे करते हैं रेज, बढ़ते हैं आगे। अब क्या है कि 228 नंबर है, ये कितना है 10 5x माइनस के 10 बराबर cot कितना cot 5y प्लस के 2, cot 5y प्लस के 20, इतना है। तो ये किस तरीके से होगा उससे देख लेते हैं
किस तरीके से होगा और फिर देखते हैं। तो tan 5x माइनस की 10, इससे हम चेंज करेंगे तो tan में जब हम चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस 5x माइनस की 20। अब यहाँ पर कितना बचता है, तो tan 5x माइनस की 10 बराबर अर्थात आपका ये 10 आपको बच जाएगा कितना, 70। कितना देगा, 70। tan 70 माइनस के 5 ओके, माइनस के 5 ये हट जाएगा। तो 5x माइनस के 10 बराबर 70 माइनस के 5y, और ये इधर जाएगा और वो उधर आएगा। तो 5x माइनस के 5y प्लस के 5y बराबर 70 प्लस के 10 बराबर 80। ठीक है, तो 5 का हम डिवाइड लगा देंगे तो x प्लस के y बराबर 16। ये समीकरण फर्स्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा आंसर ये आ जाता है। और क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 229 पर। तो 229 क्वेश्चन नंबर क्या है इसे उतारो उसके बाद। ठीक है, साथ ही साथ उतार लिया करो। ठीक, अब बोल रहा है tan स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x। तो tan स्क्वायर x और cot स्क्वायर x बराबर हम 45 अंश ले लेते हैं, x बराबर 45 अंश मान लेते हैं। तो tan स्क्वायर 45 प्लस की cot स्क्वायर 45, इसका भी मान 1 प्लस 1, इसका होल स्क्वायर भी हो जाएगा। करो तो मतलब मान में कोई परिवर्तन नहीं होता, 1 प्लस का 1 बराबर 2 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो और सब्सक्राइब करो चैनल को। थैंक यू।